सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और मैं फाइनल ईयर मेडिकल एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीएमसी सिद्धार्थनगर में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि किस नंबर पे कितने रैंक आने वाले हैं नीट 2025 के अंदर, कितने नंबर पे कितने रैंक आने वाले हैं। सो इस वीडियो को मैंने बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और उनकी रिसर्च टीम है, उसको ऑब्जर्व किया है और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन कर रहा हूँ। मैं भी एक टाइम पे नीट एस्पिरेंट था और मैंने ऑब्जर्व कर रखा था कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एक्यूरेट देता है या समवॉट वो क्लोज रहता है। तो एक बेसिक आइडिया मुझे है और ट्रेंड्स को देख के और पेपर पैटर्न को एग्जामिन करके और क्या माहौल चल रहा है, पोल वगैरह ऑब्जर्व करके मैं अपना एक ओपिनियन रखना चाह रहा हूँ और मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियो तक ही नहीं लिमिटेड हूँ। मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। इसके साथ साथ मेरा सपना ये गाइस, मैं अब आपको पूरा डिटेल्ड एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इस साल 2025 में कितने नंबर पे कितना स्कोर होने वाला है। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे हर जगह से पता करके, 685 जो है वो टॉपर का नंबर होने वाला है और 685 टू 675 AIR 1 से 10 तक क्लोज हो जाएंगे मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली। और AIR 675 से लेकर के 660 तक 100 AIR तक आपके हो जाएंगे। 660 टू 640 नंबर तक आपके 500 और 640 टू 620 आपके 1000 तक हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो ये टॉप लेवल होता है जहाँ बहुत कम ही बच्चे जो है पहुँच पाते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं एक ऐसा जून दिखाऊंगा जहाँ पे एक्चुअल भीड़ रहती है। ठीक है, धीरे धीरे आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइस 620 नंबर से लेकर के 600 तक मेरा जो प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो AIR 1 टू 2500 रैंक तक आ जाएगी। ठीक है, देन आफ्टर फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका 600 से लेकर के 570 तक आपका 570 तक आपका 5000 रैंक तक आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर 570 से लेकर के 560 तक 5000 टू 10,000 आपका जो नंबर है वो आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और 560 नंबर, जो 560 नंबर है ना, ये जो 560 नंबर है ना, 560 नंबर से लेके 540 नंबर तक 10 से 15,000 रैंक आने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। ठीक है, सिमिलरली 540 मार्क्स से लेकर के 30 मार्क्स तक आपको 15 टू 20,000 रैंक तक देखने को मिलेगा और 530 टू 515 मार्क्स तक आपको 20 टू 30 मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 20 टू 30,000 रैंक है, ठीक है, जो एक्चुअल भीड़ रहती है और जो लोग ज़्यादातर जो लोग रहेंगे वो यहीं तक रहने वाले हैं। मेरी प्रॉबिलिटी है कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो 530 टू 515 के रेंज में ही होने वाला है। ठीक है, और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ भाई, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो बॉर्डर पे हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नंबर और कम ही हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाई ऑर्डर में लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन जो इससे कम है वो परेशान ना हो इस चीज़ को लेकर के। मेरे एक्सपेक्टेशन जो है बहुत सारे पैरामीटर को ऑब्जर्व करके है, तो थोड़ा सा मैं हायर एंड लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन ये जाएगा थोड़ा सा लोअर ही जाएगा। तो 515 से लेकर के और 500 तक आपका जो नंबर मैंने एक्सपेक्ट किया है वो 30,000 टू 40,000 किया है। ठीक है, फिर 480 तक मैं 60,000 तक किया हूँ और 480 टू 450 तक 80,000 रैंक प्रेडिक्ट किया है मैंने, और 450 टू 430 तक आप 1 लाख रैंक तक मैंने प्रेडिक्ट कर दिया है। और सिमिलरली जो 430 टू 400 है वो 1.2 लाख तक रहेगा और 400 से 380 तक 1.5 लाख है। तो मेरे जो भी भाई कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, SC ST कैटेगरी वाले हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ST कैटेगरी का रिजर्वेशन जो ऑल इंडिया कोटा का मेरे को उम्मीद है वो समवॉट इन्हीं के बीच में रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब कि 100, ठीक है, 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख के रेंज में ये आपका SC कैटेगरी का
ठीक है। एससी कैटेगरी का ये आपको देखने को मिलेगा और 370 टू 380 के रेंज में एसटी कैटेगरी को देखने को मिलेगा। और बिलो 350 आपका जो है बिलो 350, सो बिलो 350 आपका 2 लाख रैंक जो रहेगा वो सपोर्ट होने वाला है। तो होप गाइज आपको मेरा ये जो कंटेंट है मैंने इतना रिसर्च करके बनाया है आपको पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए जितना हो सके अपने दोस्तों के अंदर, क्योंकि बीइंग ए मेडिको मुझे पता है, मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस कर रखी हैं, तो मुझे पता है कि किस समय क्या चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ का मुझे आइडिया है। तो ये मेरा पूरा डिटेल आपका वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, नीट स्कोर और नीट रैंक क्या होगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कोई भी डाउट अगर आपको है इस वीडियो से लेकर के, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट अगर है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और मैं यहीं तक नहीं, मैं फ्यूचर तक, जब तक आप मेडिकल कॉलेज की सीट कॉलेज में एंट्री नहीं लेते तब तक जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे और जितने भी क्वेरी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो जब नीट का पेपर 19 के अंदर आया तो एनटीए अपने हिसाब से पेपर बनाने लगा। उस समय भी क्या हुआ था कि बहुत सारे नए तरह के पैटर्न क्वेश्चन जो है वो एनटीए ने दिया था। तो नीट 2018 में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो 691 नंबर, तो 691 नंबर जो है, तो 691 नंबर पे आपका AIR 1 था। और वहीं ठीक है, जो AIR 10 तक है वो 680 नंबर तक था। और AIR 100 जो है वो और 100 तक का रैंक जो है 653 नंबर पे था। सिमिलरली 1000 रैंक तक 610 नंबर पे मिल गया था। और 10,000 रैंक जो है वो 538 नंबर तक मिला था। तो उस समय जो कट ऑफ गया था वो करीब 515-20 कट ऑफ गई थी जहाँ तक मुझे याद है। और फिर उसके बाद 491 में 25,000 जो है रैंक तक गई थी। सिमिलरली आपका 1 लाख रैंक जो है वो 373 नंबर पे गया था। तो ये तो तब का पैटर्न था जब पेपर डिफ़िकल्ट आता था और पेपर मतलब सारे क्वेश्चन सब कोई अटैम्प्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, ये वो वाला ट्रेंड चलता था। कोई बंदा 700 से ऊपर नंबर लाया। आई थिंक 2019 में मैंने भी पेपर दिया था, तो रोहन खंडेलवाल करके एक नीट एस्पिरेंट थे, इन्होंने 700 क्रॉस किया था। और फिर नहीं, तो ये पहली बार 2019 में हुआ था जब कोई बंदा, कोई नीट एस्पिरेंट जो है वो 701 नंबर पाया था। अब इसके बाद से क्या हुआ, 2020 के बाद से 20 के बाद से क्या हुआ कि 2020 से लेकर के 2024 तक अगर आप देखो तो जो एनटीए का ट्रेंड था, अगर आप देखोगे तो पेपर, इनका ट्रेंड का पैटर्न ये था कि पेपर जो है आसान दो ताकि हर बच्चा लगा ले। ठीक है, और उस चक्कर में क्या होता था, पेपर आसान रहता था तो ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ जो थे वो काफ़ी ऊपर बढ़ जाते थे, कट ऑफ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते थे और कंपटीशन लेवल बढ़ ही रहा था। तो ओवरऑल एक नंबर पे हज़ार रैंक का डिफरेंस आता था ड्यूरिंग दिस ट्रेंड। अब इस साल क्या हुआ, इस साल फिर से जो पुराना पेपर का पैटर्न चलता था 2016 के टाइम पे, 2016 के टाइम पे, 18 के टाइम पे, उस तरीके का पैटर्न आया। तो मैं 2024 का पैटर्न बताने जा रहा हूँ। 2024 में देखिए AIR 1 720 और 10th रैंक AIR 10 भी 720 था। फिर AIR जो 1000 रैंक तक है वो 700 के अंदर सिमट गया। ऑब्वियस ही बात है, पेपर बहुत ज़्यादा इजी था और इजी रहेगा तो हर कोई कर लेगा। देन आफ्टर आप देख सकते हो कि 650 नंबर पे, 675 नंबर पे आपका 10,000 रैंक और 25,000 रैंक जो है वो 652 नंबर तक मिला। और 652 समवॉट मान के चलिए कि कट ऑफ रहा। ठीक है, जिसमें सीट्स जो है वो नीट एस्पिरेंट्स को मिल चुका है। तो अभी जो PW के सर ने प्रेडिक्ट किया है AIR वो कुछ इस तरीके से है, 1 to 75 670 मार्क्स तक होगा उसका। ठीक है, 650 to 670 के रेंज में 76 से 250 AIR रैंक आपको देखने को मिलेगा। 630 to 650 के रेंज में 1250 तक रेंज देखने को मिलेगा। और फिर 610 to 629 के रेंज में आपको
3000 रैंक तक देखने को मिलेगा। फिर 610 से 600 590 तक आपको 5600, 570 से 8200, 550 टू 11000 एंड 520 टू 18000 रैंक इन्होंने प्रेडिक्ट किया, और 490 नंबर पे इन्होंने 24000 किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कम कट ऑफ रैंक जाने वाला है। इन्होंने बस बच्चों को खुश करने के लिए ऐसा कर दिया है। ठीक है, आप आप कंपटीशन लेवल को भी जज करिए। ठीक है, कंपटीशन लेवल हर साल बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ कि इतने इतने जैसे जैसे नीचे हम जा रहे हैं वैसे वैसे कंपटीशन और बढ़ता है। ठीक है, तो नीचे जब हम जाते हैं, जब हम लोग जैसे मान के चलो कि हम लोग 10,000 रैंक पे चले जाते हैं, 10,000 रैंक के नीचे, तो वहाँ पे उसके बाद, ठीक है, जो रैंक देखने को मिलता है, बढ़ के देखने को मिलता है, वो कम कम नंबर पे देखने को मिलता है, ना कि इतने ज़्यादा गैप में कि हम देख रहे हैं कि 550 नंबर जो है इनका है, 550 नंबर जो है इनका, इस पे 11,000 रैंक है, और 520 मतलब 30 नंबर में आपका सिर्फ 7,000 का रैंक का डिफरेंस होगा 30 नंबर पे। उसके बाद फिर यहाँ पे 30 नंबर में आप देखिए यहाँ पे 6,000 रैंक का डिफरेंस है। तो इतना नहीं होता है। अगर आपको पहले का ट्रेंड बताएं तो एक एक नंबर पे 1100, 1000 इतना डिफरेंस रहता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल वो बढ़ रहे हैं, और उन्होंने तैयारी भी उसी तरीके से की है। साथ साथ मेरा सपना ये है इस समय कि मैं जितने भी जो बच्चे हैं नीट के जितने भी बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट दिलाने तक जितने भी इंफॉर्मेशन और हेल्प है वो मैं अचीव करूँ। तो मेरा एक छोटा सा इंटेंशन यही है, मेरा इंटेंट यही है कि मैं हेल्प करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नीट से रिलेटेड, एनटीए से रिलेटेड सारे जो अपडेट है वो भी दूंगा। तो